Hello and welcome to the class, dear students. Dear students, today we are going to start the second subunit of the chapter life processes, that is respiration. Clear? We know that in the life processes we have four subunits: nutrition, respiration, transportation, and excretion. So today we are going to start the second portion or second subunit of the same chapter, that is respiration. Now dear students, अगर मैं आपसे कहूँ कि what is respiration, तो यकीनन आप जो अभी तक आपने जूनियर क्लासेस में डेफिनेशन रेस्पिरेशन की पढ़ी है, रेस्पिरेशन इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप यही बताएंगे. क्लियर? आप यही बताएंगे कि सर रेस्पिरेशन can be defined as the process which involves the intake of oxygen and release of body's carbon dioxide. चलिए पहले इसी पोर्शन की बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे. आप कह रहे हो कि respiration is a process which involves intake of oxygen and release of body's carbon dioxide. यही ना? इस इंटेक ऑफ ऑक्सीजन को आप इंस्पायरेशन भी कहते हो और इस रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सपायरेशन भी कहते हो. क्लियर? या फिर इसी इंस्पायरेशन को आप इनहेलेशन भी कहते हो, इनहेल करना यानी इंटेक ऑफ ऑक्सीजन, और इस रिलीज को आप भी कहते हो. सो ये सब सेम टर्म्स हैं which are used respectively for intake of oxygen and release of carbon dioxide. बट बेटा इस प्रोसेस को चाहे intake of oxygen कहिए या इंस्पायरेशन कहिए या फिर इनहेलेशन कहिए, क्लियर? इस प्रोसेस को which involves the inhalation and exhalation of the gases or the process which involves inspiration and expiration, इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं. ब्रीदिंग कहते हैं. तो रेस्पिरेशन क्या है? नाउ जो भी फूड पार्टिकल या जो भी फूड आपने न्यूट्रिशन के दौरान, न्यूट्रिशन के टाइम पे आपने कंज्यूम किया है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से उसे डाइजेस्ट किया है और अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वो एब्जॉर्ब हो गया है. एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड पार्टिकल आपका है वो कहाँ चला गया? वो ब्लड में चला गया. और फूड पार्टिकल का मेन मोटिव क्या है? टू रिलीज एनर्जी. एनर्जी देना, लेकिन बेटा एनर्जी तब तक नहीं देगा जब तक कि उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगी. आपका फूड पार्टिकल एनर्जी तब तक नहीं रिलीज करता जब तक कि उसके साथ ऑक्सीजन जो आपने इनहेल की है वो रिएक्ट नहीं करेगी. और जो फूड पार्टिकल है, जो फूड मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन रिएक्शन के साथ ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में विद एनॉर्मस एनर्जी, और साथ में बहुत सारी एनर्जी जो कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में यूज होती है. सो रेस्पिरेशन जो है यहां पर हम बता सकते हैं रेस्पिरेशन का दूसरा डेफिनेशन क्या? अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द breakdown of food. Breakdown of food. किस पर्पस के लिए? To release energy. To release energy. क्लियर? इसका मतलब यह है कि रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड. ऑक्सीडेशन मतलब यानी फूड मॉलिक्यूल को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या होगा? फूड मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होगा, आपका फूड सबस्ट्रेट जो भी है वो ब्रेक डाउन होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में देगा बहुत सारी एनर्जी. सो रेस्पिरेशन यहां पर हम बता सकते हैं कि फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी जिसकी हमें जरूरत है. क्लियर?
सो इन दो डेफिनेशंस का, यानी एक तो आपके पास है ब्रीदिंग और दूसरा आ गया आपका रेस्पिरेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है असल में डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सो अब हमारे पास रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या बनती है, जो हमारे पास रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है बेटा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका, ब्रीथिंग का भी और रेस्पिरेशन का। देखिए कैसे, सो रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज a process which involves the intake of atmospheric oxygen and release of body's carbon dioxide क्लियर, किसके लिए, एंड टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन, किसके लिए, टू ब्रेक डाउन द फूड हम ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, फूड माने कौन सा है, ग्लूकोज, टू रिलीज, किस पर्पस के लिए, टू रिलीज एनर्जी। सो ये आपका कंप्लीट डेफिनेशन है रेस्पिरेशन का, जिसमें कि दोनों चीजें आती हैं, आपका ब्रीथिंग भी और ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड भी। ब्रीथिंग यानी द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्रीथिंग हो गया, किस पर्पस के लिए, एंड यूटिलाइज द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड टू रिलीज एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी जो भी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में होगी, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। क्लियर बेटा, और एटीपी कहां पे स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करता है, यस टेक प्लेस करता है, लेकिन हम आगे देखेंगे कैसे। फिलहाल ये ठीक है, नाउ आगे देखिए, हमने कहा कि रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड या ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे, आपके पास फूड है ग्लूकोज, क्लियर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर और प्लस देगा बहुत सारी एनर्जी जिसकी आपको जरूरत है। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। नाउ इस रेस्पिरेशन के दो फेजेस हैं, क्या करो, चलिए आगे बात करते हैं। जिस सबस्टांस को हम ऑक्सीडाइज कराते हैं या जिस सबस्टांस के साथ हम ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और सबसे कॉमन या सबसे सिंपल सबस्ट्रेट जो हमारे पास है वो है ग्लूकोज। कौन है बेटा, ग्लूकोज। देखिए ना अच्छे से, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। क्लियर, इस ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वो स्टेप वाइज होगा। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो स्टेप वाइज होगा।
होगा बेटा, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। चलिए देखते हैं कैसे होगा। मैं उसे ना बहुत ही सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी उसी तरह से उसको प्रेजेंट करें। देखिए बेटा, जो ब्रेकडाउन ऑफ द फूड सब्सटेंस है, ये दो जो है सेल के दो हिस्सों में कंप्लीट होगा। एक पोर्शन होगा इसका साइटोप्लाज्म और दूसरा पोर्शन होगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। Oxidation of the glucose or oxidation of the food or breakdown of the food takes place in two steps. First point क्या है? साइटोप्लाज्म। फर्स्ट पोर्शन जो है साइटोप्लाज्म में होगा और दूसरा पोर्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसे? इधर देखिए, जब आपका फूड मॉलिक्यूल जो है यानी ग्लूकोज जो है, आपको पता है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये जो है साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होगा पायरोविक एसिड में। किसमें? पायरोविक एसिड में, या फिर पायरावेट कहेंगे। क्या कहते हैं? पायरावेट। क्योंकि ये 6 मॉलिक्यूल है, सो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरोविक एसिड के। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? किसके? पायरोविक एसिड के। इस प्रोसेस को यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरोविक एसिड, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइको मींस ग्लूकोज एंड लिसिस मींस ब्रेकडाउन। और ये वाला पोर्शन इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यहां तक क्लियर है? नाउ आगे इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो डिपेंड करता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरोविक एसिड जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक डाउन होगा। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी में, ढेर सारे एनर्जी। क्लियर हो गया? यानी ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू पायरोविक एसिड, ये साइटोप्लाज्म है। यहां पर ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं। आगे डिपेंड करता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका पायरोविक एसिड ब्रेकडाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, प्लस देगा लॉट्स ऑफ एनर्जी। एक हो गया ये। दूसरा देखिए, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तब क्या होगा? साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन तो सेम रहेगा, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, कहां पर? साइटोप्लाज्म में। सेम पायरोविक एसिड में ब्रेकडाउन होगा या फिर पायरावेट कहते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स में। नाउ अगर यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ग्लूकोज जो है पायरोविक एसिड के बाद, अब यहां पर पायरोविक एसिड के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं आएंगे, बल्कि यहां पर जो है आपका इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस देगा आपको एनर्जी। क्लियर है? यहां हमने क्या देखा? ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ पायरोविक एसिड में यानी ग्लाइकोलिसिस, और फिर पायरोविक एसिड किसमें हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और प्लस दी बहुत सारी एनर्जी। लेकिन यहां पर हमने देखा कि ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू पायरोविक एसिड यानी थ्रू द प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, एंड पायरोविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या देता है हमें? इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसे आप इथेनॉल भी कहते हो, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यहां पर भी एनर्जी मिलती है, लेकिन जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। दिस टाइप ऑफ
glycolysis, sorry, this type of breakdown of food, or we can say this type of energy release तो एनर्जी हो रही है ना, मेन मोटिव क्या है, एनर्जी रिलीज, सो ये भी रेस्पिरेशन भी है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज शोन बाय, कौन इस तरह की रेस्पिरेशन शो करता है, बैक्टीरिया, कौन शो करता है, बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट एक्सेट्रा। और ये वाला जो रेस्पिरेशन है ये प्लांट्स और एनिमल्स शो करते हैं, फर्स्ट वाला प्लांट्स और एनिमल्स और सेकंड वाला बैक्टीरिया एंड यीस्ट। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। इस रेस्पिरेशन को जहां पर आपके यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है यानी पायरुविक एसिड ब्रेक्स डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन की दो टाइप्स आ गई, एक आएगी आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन और एक आएगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्लियर है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। Now types of respiration, types of respiration, मैंने कहा ना कि रेस्पिरेशन की कितनी टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दो हैं। चलिए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो ये कि एरोबिक रेस्पिरेशन is a respiration, or we can say is a type of respiration which takes place in the presence of oxygen, takes place in the presence of oxygen। clear हो गया ये बात, clear? and this respiration takes place in the mitochondria of the cell, कहाँ पर होती है, in the mitochondria of the cell। ये भी हो गया बात क्लियर। क्लियर, ठीक है। एंड इन दिस रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, पूरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। और आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी देता है। क्लियर, इसे आप शो कर सकते हो इस तरह से, C6H12O6। अब वही रिएक्शन लिखेंगे हम, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया ना आपको कैसे इन साइटोप्लाज्म क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस क्या होगा, पायरुविक एसिड बनेगा या पायरुवेट कहिए, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और in the presence of oxygen, in the presence of oxygen inside the mitochondria of the cell, pyruvic acid gives carbon dioxide plus water plus enormous energy, या lots of energy। So ये हो गया हमारा aerobic respiration। The living organism which shows aerobic respiration are called aerobes। क्या कहेंगे उनको, aerobes। और एग्जांपल क्या क्या है भाई, all eukaryotic cells, eukaryotic cells। कौन कौन से हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। ये सब क्या शो करते हैं,
क्लियर? एनी क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है बेटा आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए देखते हैं उसमें क्या होता है। Anaerobic respiration. Anaerobic respiration is a type of respiration which takes place in the absence of oxygen. In the absence of oxygen. Clear? Number 2. इसमें it takes place in the cytoplasm of the cell. In the cytoplasm of the cell. Cytoplasm of the cell. ठीक है, mitochondria is not involved. Clear? Number 3. Incomplete oxidation of the glucose. Glucose, incomplete oxidation of the glucose takes place. Clear? और कैसे होगी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन? लेट अस सी। ये आपका ग्लूकोज है। क्लियर? साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन हो गया, पायरुवेट कहिए, पायरुविक एसिड कहिए, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेरे ए लिखा है यहाँ पे पी नहीं लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन it gives ethyl alcohol, sorry तो ग्लूकोज हो गया। ethyl alcohol का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH, C2H5OH प्लस देता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस देता है आपको एनर्जी। ठीक है बेटा, सो ये हो गया आपका anaerobic respiration. The living organism which shows this type of respiration are known as anaerobes. Anaerobes. Clear? और कौन-कौन शो करता है इस रेस्पिरेशन की? एग्जांपल है बेटा बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट एटसेट्रा। क्लियर हो गया? नाउ यहां पर एक बात और याद रखना कि कुछ केसेस में ग्लूकोज जो है पायरुवेट में ब्रेकडाउन होता है और एंड प्रोडक्ट आपका इथाइल अल्कोहल आता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, और दूसरा केस इथाइल अल्कोहल के साथ कभी-कभी आपका लैक्टिक एसिड भी प्रोडक्ट आता है, वो भी हम देखेंगे आगे कैसे। यहां तक क्लियर है बेटा? Now, what is the difference between aerobic and anaerobic respiration? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, differentiate between aerobic and anaerobic respiration। तो जो आपने अभी तक पढ़ा यही आपने देखना है। कैसे देखना है? चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका aerobic respiration, ये हो गया anaerobic respiration। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखिए भाई, जो डेफिनेशन से साबित होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले लिखेंगे टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इधर टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। Absence of oxygen. Clear?
यहां तक क्लियर हो गया। नंबर 2, इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। कहां पर होती है? और दिस वन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्लियर? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट क्या है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस। कंप्लीट ब्रेकडाउन कहिए या ऑक्सीडेशन कहिए, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड यानी ग्लूकोज टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। और यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड takes place. क्लियर है बेटा? यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर? और यहां पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर है बेटा? एंड द लास्ट पॉइंट आप देख सकते हो जो रिएक्शंस दोनों में है, जैसे C6H12 O6 plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy। क्लियर? ये एनर्जी प्लस वाटर प्लस एनर्जी यहां पर लिखता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। सिमिलरली यहां पर लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस, सॉरी यहां पर ऑक्सीजन तो है नहीं, किस पे ब्रेक डाउन होगा? इथाइल अल्कोहल C2H5OH या फिर लैक्टिक एसिड में प्लस इधर अगर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। क्लियर है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक पॉइंट और लिख सकते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया, yeast and fungi। Clear it? So this was the basic introduction about this topic. Now ये clear है बेटा? इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। एक तो हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन, जो हमने आज पढ़ा, रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स, ये हो गया। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ना है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है? और तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। किसमें? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है? सो आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी है। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन के टाइप्स क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन
एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि पूछा जाता है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द ग्लाइकोलिसिस। ये देखिए, जो कंप्लीट रेस्पिरेशन एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका सबस्ट्रेट है ग्लूकोज यानी C6H12O6, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन हुआ यानी ग्लाइकोलिसिस इसको कहते हैं। पायरुवेट में या पायरुविक एसिड कहिए, दो मॉलिक्यूल्स में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से दो पायरुविक एसिड बनेंगे। अब यहां से आगे देखो बेटा, अगर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कुछ और मामला होगा, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो कुछ और मामला होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किधर? माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस पायरुविक एसिड will release carbon dioxide plus water plus lots of energy. Clear? Now, अगर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, in the absence of oxygen, साइटोप्लाज्म ही के बाद पायरुविक एसिड में it will break into ethyl alcohol, C2H2OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। अगेन इन द एब्सेंस ऑफ और व्हेन ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन, पायरुविक एसिड विल ब्रेक इनटू, यस, जो मैंने आपको कहा था लैक्टिक एसिड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्लियर है? दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आपको बैक्टीरिया में दिखेगी और यीस्ट फंजाई में दिखेगी, और ये रेस्पिरेशन आपको दिखेगी ह्यूमन मसल्स में। कहां पर? मसल सेल्स में। क्यों? जब हमारी बॉडी विगरस एक्सरसाइज करती है, यानी बहुत एक्सरसाइज हम करते हैं, तो हमारी मसल्स को फास्ट रेट पर उस वक्त ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग रेट से उनको पॉसिबल नहीं है। सो वो ऑटोमेटिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन की ओर स्विच ऑन हो जाते हैं, और इस कारण लैक्टिक एसिड बढ़ता है प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। क्लियर है बेटा? सो आप जो पूरा प्रोसेस एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का इस तरह भी शो कर सकते हो। क्लियर है? दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड